प्रणमामः। नमस्काराः। कल हम लोगों ने लट लकार को जाना था और लट लकार में हमने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष का अभ्यास भी किया था। एक धातु पठ को लेकर के अभ्यास किया था और इन्हीं वर्तमान कालिक क्रियाओं में स्म का प्रयोग करने से वाक्य भूतकाल का हो जाता है, इसकी भी चर्चा की थी। अब जैसे हमने अभ्यास किया था बालकः पठति, बालकौ पठतः, बालकाः पठन्ति, त्वं पठसि, यूयं पठतः, युवां पठतः, यूयं पठथ, अहं पठामि, आवां पठावः, वयं पठामः। ये अभ्यास किया था। स्म भी लगाया था कि बालकः पठति स्म, लड़का पढ़ता था, बालकौ पठत स्म, दो लड़के पढ़ते थे, बालकाः पठन्ति स्म, लड़के पढ़ते थे। कोई कर्म भी लगा लीजिए, बालकः पाठम पठति स्म, लड़का पाठ पढ़ता था। ये चीजें हम बता चुके हैं। तो जिस प्रकार आपने पुल्लिंग में प्रयोग किया था कि सह पाठम पठति, तौ पाठम पठतः, ते पाठम पठन्ति, उसी तरह से स्त्रीलिंग में भी प्रयोग होगा। संस्कृत में कर्म और क्रिया तो वही रहेगी। कोई लड़की भी अपने लिए कहेगी कि हम पठामी, और पुरुष भी, बालक भी कहेगा। अब यह है कि सह, जैसे था कि सह पाठम पठति, स्त्रीलिंग में करेंगे सह की जगह हो जाएगा सा। सा माने वह, स्त्रीलिंग के लिए। कोई यदि बालिका है तो सा पाठम पठति। उस स्त्रीलिंग में होता है सा ते ताः। सा माने वह, ते माने वे दोनों, और ताः माने वह वे सब। पुल्लिंग में था क्या? सह तौ ते। सह माने वह, तौ माने वे दोनों, और ते माने वे सब। स्त्रीलिंग में क्या होगा? सा माने वह, ते माने मीन्स वे दोनों, और ताह माने वे सब, स्त्रीलिंग में। तो अब देखिए, सा पाठम पठति, ते पाठम पठतः, और ताः पाठम पठन्ति। अब कोई कि ते पाठम पठतः, ये वाक्य आपको अशुद्ध सा लगेगा, ते है तो पठन्ति चाहिए ना, लेकिन नहीं, स्त्रीलिंग में सा ते ताः है, तो सा पठति और ते पठतः। ते पठतः यदि प्रयोग है तो आप ये समझेंगे कि इसका कर्ता कोई स्त्रीलिंग है, दो लड़कियां हैं, चाहे दो कोई स्त्रीलिंग महिलाएं हो चाहे लड़कियां हो, और ताह आएगा तब बहुवचन होगा, ताह पाठम पठन्ति। इस तरह से आपको प्रयोग करना है। और कोई किसी लड़की के लिए भी आप तुम ही कहेंगे तो उसके लिए भी त्वम पाठम पठसि। लड़की भी अपने लिए मैं कहेगी तो अहम पाठम पठामि। तो जैसे कोई लड़का कहता है अहम पाठम पठामि, वैसे ही कोई बालिका भी कहेगी अहम पाठम पठामि। केवल बदलाव कहाँ हो रहा है? प्रथम पुरुष में। यदि सह है तो वहां सा हो जाएगा स्त्रीलिंग में, तौ है वहां द्विवचन में ते हो जाएगा, और बहुवचन में ताह होगा। ये बाकी सारे नियम वहीं रहेंगे। उसी तरह से आपको अभ्यास करना है। तो केवल वर्तमान कालिक क्रिया का भी अभ्यास किया आपने, और उसके साथ एक कर्म लगा करके भी अभ्यास किया, और वर्तमान कालिक लट लकार की क्रियाओं में आपने स्म का प्रयोग करके वाक्य भूतकाल का बनाया और उसका भी अभ्यास किया। तो सा पुस्तकम पठति स्म, वह पुस्तक पढ़ती थी। ते पुस्तकम पठतः स्म, वे दोनों पुस्तक पढ़ती थीं। और ताः पुस्तकम पठन्ति स्म, वे सब पुस्तक पढ़ती थीं। बाकी सब उसी की तरह रहेगा जैसे पहले आपने अभ्यास किया है। अब हम आपको धातु रूपावली में
जिन 24 धातुओं के बारे में बताना चाहते हैं वो उनके नाम हैं। पहला है अस धातु। अस धातु का रूप होता है अस्ति एक वचन प्रथम पुरुष, स्तः संति मध्यम पुरुष में असि स्थः स्थ, उत्तम पुरुष में अस्मि स्वः स्मः। तो अस्ति अस्तः संति असि स्थः स्थ अस्मि स्वः स्मः, ये हो गया अस धातु का। दूसरा है क्री धातु। क्री धातु का होता है रूप करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुथः कुरुथ, करोमि कुर्वः कुर्मः। आपको लगेगा कि ये तो उसी तरह से हो रहा है जैसे पठ का हो रहा था, लेकिन देखिए उत्तम पुरुष में इसमें भिन्नता है। पठामि पठावह पठामह की तरह करोमि करावह करामह नहीं है, करोमि कुर्वः कुर्मः है, इसलिए ये थोड़ा अलग है। तो मैंने इसकी काउंटिंग कर ली कि ये भी अलग धातु के रूप में है। तो करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुथः कुरुथा, करोमि कुर्वः कुर्मः। बाकी नियम आपको पता है। दूसरा है भू धातु, तीसरा है पठ धातु, चौथा है वद धातु, पांचवा गम धातु, छठवां स्था धातु, सातवां पा धातु, आठवां दृश्य धातु, नौवां नी धातु, 10वां लिख धातु, 11वां इश धातु, 12वां प्रच्छ धातु और 13वां कथ धातु। तो देखिए भू से लेकर के कथ तक ये जो धातु हैं इनके सबके रूप चलेंगे एक समान। जैसे भवति भवतः भवन्ति, उसी तरह से पठति पठतः पठन्ति, उसी तरह से वदति वदतः वदन्ति, उसी तरह से गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, उसी तरह से तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति, पिबति पिबतः पिबन्ति, पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, नयति नयतः नयन्ति, लिखति लिखतः लिखन्ति, इच्छति इच्छतः इच्छन्ति, पृच्छति पृच्छतः पृच्छन्ति, कथयति कथयतः कथयन्ति। बाकी उसी तरह से मध्यम पुरुष का है, उत्तम पुरुष का है। तो आप एक बार देख लेंगे, नीचे ये सब लिखा भी जा रहा होगा। तो ये एक तरह के रूप होंगे। तो आपने देखा कि अस का रूप थोड़ा अलग हुआ, क्री धातु का रूप थोड़ा अलग हुआ, लेकिन भू से लेकर के कथ धातु तक का रूप एक तरह का हुआ। हम आपको दो धातुएं और बता रहे हैं जिनके रूप एक तरह के होते हैं। एक है ज्ञा और दूसरा है ग्रह। ज्ञा धातु जानने के अर्थ में, उसका रूप होता है थोड़ा अलग है, जानाति जानीतः जानन्ति, जानासि जानीथः जानीथ, जानामि जानीवः जानीमः। तो कभी बदला क्या हो, उसी वैसे ही लग रहा है कि नहीं, वैसे नहीं लग रहा है। ये आप देखिए जानाति जानीतः है, पठति पठतः होता है, यहाँ क्या है जानाति जानीतः जानन्ति, जानासि जानीथः जानीथ, जानामि जानीवः जानीमः। ये रूप थोड़ा अलग हुआ। इसी तरह से रूप होता है ग्रह धातु का भी। ग्रह धातु लेने के अर्थ में, गृह्णाति तो लेता है, उसका रूप होता है गृह्णाति गृह्णीतः गृह्णन्ति, गृह्णासि गृह्णीथः गृह्णीथ, गृह्णामि गृह्णीवः गृह्णीमः। तो देखिए ये दोनों धातुओं के रूप एक तरह के हैं। जैसे रूप है ज्ञा का वैसे ही रूप है ग्रह का। जानाति जानीतः जानन्ति, गृह्णाति गृह्णीतः गृह्णन्ति, जानासि जानीथः जानीथ, गृह्णासि गृह्णीथः गृह्णीथ, जानामि जानीवः जानीमः, गृह्णामि गृह्णीवः गृह्णीमः। अब एक धातु है दा। दा का रूप बिल्कुल अलग होता है।
ददाति, दत्तः, ददति। यहाँ नुम नहीं होता कि ददंत नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो ददाति, दत्तः, ददति, ददासि, दत्थः, दत्थ, ददामि, दद्वः, दद्मः। ऐसे रूप होता है इसका। इसका बिल्कुल आपको अलग याद करना पड़ेगा, क्योंकि पठाएं, पठावह, पठामह की तरह ददामी, ददावह, ददामह नहीं है। है क्या? ददामी, दद्वः, दद्मः। तो ददाति, दत्तः, ददति, ददासि, दत्थः, दत्थ, ददामी, दद्वः, दद्मः। अब धातुएं आती हैं श्रु, शक और प्राप। इनका रूप होता है एक तरह से। श्रु धातु सुनने के अर्थ में, अब देखें इसका रूप होता है शृणोति, शृणुतः, शृण्वन्ति, शृणोषि, शृणुथः, शृणुथ, शृणोमि, शृणुवः, शृणुमः। ऐसे रूप होगा। तो आपने इसमें श्रु का याद कर लिया, उसी तरह से होगा शक्नोति, शक्नुतः, शक्नुवन्ति, शक्नोषि, शक्नुथः, शक्नुथ, शक्नोमि, शक्नुवः, शक्नुमः। वैसे ही होगा प्राप्नोति, प्राप्नुतः, प्राप्नुवन्ति। प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं और पहुंचते हैं, दोनों अर्थ होगा इसका। सह प्राप्नोति, वह प्राप्त करता है, और वह पहुंचता है तो भी सह प्राप्नोति। ठीक है। तो प्राप्नोति, प्राप्नुतः, प्राप्नुवन्ति, प्राप्नोषि, प्राप्नुथः, प्राप्नुथ, प्राप्नोमि, प्राप्नुवः, प्राप्नुमः। तो आपने इन तीनों में से किसी एक को यदि भी आपने तैयार कर लिया तो आपको इन तीनों के रूप तैयार हो जाएंगे। अब धातु है जागृ। इसका रूप बिल्कुल अलग होता है। जागर्ति, एक वचन, जागृतः, जागृति। देखिए, एक है जागर्ति, ये एक वचन है, और जागृति ये बहुवचन है। तो जागर्ति, जागृतः, जागृति, जागर्षि, जागृथः, जागृथ, जागर्मि, जागृवः, जागृमः। तो ये आपको अलग से तैयार करना पड़ेगा। इसके बाद आत्मनेपदी धातुओं में दो का रूप याद कर लीजिए। एक शी धातु, शी शेते, सोता है, उस अर्थ में उसका होता है शेते। अब देखिए, आत्मनेपदी का हम बाद में बताएंगे आपको, लेकिन आप ये जानें कि जिन धातुओं के रूप में ते आता है ना, अभी वो आत्मनेपदी के रूप होते हैं। जैसे पठती है तो ये ती वाला है, इसको कहते हैं परस्मयी पदी। ये बाद में बताएंगे, अभी कठिन हो जाएगा। लेकिन जिनके ते आते हैं वो आत्मनेपदी के होते हैं, फिलहाल जान लीजिए। इसमें सी धातु है, उसका होता है शेते, शयाते, शेरते, शेषे, शयाथे, शेध्वे, शये, शेवहे, शेमहे। ये रूप होता है शी धातु का। अब दो धातुएं और हैं, ये है याच और मन। याच धातु और मन धातु का रूप एक तरह का होगा। जैसे होता है याचते, याचेते, याचन्ते, याचसे, याचेथे, याचध्वे, याचे, याचावहे, याचामहे। उसी तरह से मन्यते, मन्येते, मन्यन्ते, मन्यसे, मन्येथे, मन्यध्वे, मन्ये, मन्यावहे, मन्यामहे। ये आपको कुल धातुएं हुई 24, और आपको इसमें रूप कितना याद करना है? 5। कौन कौन? एक तो आप एक अस का अलग से तैयार कर लीजिए, क्री का भी अलग से तैयार कर लीजिए। मान लीजिए क्री का थोड़ा सा, क्योंकि उत्तम पुरुष में अलग होता है। और भू धातु से लेकर के कथ धातु तक के रूप एक तरह के होते हैं, इसलिए आपने नमूने के तौर पर उससे एक कोई पट को तैयार कर लीजिए। और देखिए, ज्ञा और ग्रह, इन दोनों धातुओं के रूप एक तरह के होंगे। आपने इसमें से कोई एक तैयार कर लिया, दा का अलग से तैयार कर लीजिए, रूप याद कर लीजिए। और श्रु, शक और प्राप में
ये तीनों एक तरह की धातुएं हैं, एक तरह के रूप होंगे। आपने नमूने के तौर पर एक इसमें से तैयार कर लिया, और जागरी का अलग से तैयार कर लीजिए, शी का अलग से तैयार कर लीजिए, और याच और मन में से किसी को एक तैयार कर लीजिए। यानी 5-6 धातुओं के रूप याद कर लेने के बाद आपको इन 24 धातुओं के रूप याद हो जाएंगे। आपको ध्यान वहां देना है कि बदल कहाँ रहा है। जहां समान है वहां तो धातु रूप रटने की बहुत आवश्यकता नहीं है। आपने एक तैयार किया है, काम चल जा रहा है उससे, लेकिन ये देख लीजिए बदल कहाँ रहा है, और यदि बदल रहा है तो उसको बदले हुए रूप को तैयार कर लीजिए। तो इस तरह से आपने यदि 5-6 धातुओं के रूप तैयार किए तो आपको 24-25 नहीं, इस तरह की चलने वाली समस्त धातुओं के रूप याद हो जाएंगे। चूंकि मैंने इस किताब में से 24 धातुओं को ही लिया है, तो इसलिए उन्हीं के आधार पर मुझे आगे संस्कृत आपको सिखानी है। तो फिलहाल इन 24 में से आप 6 धातुओं के रूप अवश्य तैयार करें, ताकि आपको आगे के रूप याद करने में सरलता हो सके। मैं सभी धातुओं का यदि अभ्यास कराऊं तो शायद मेरे 2-3 वीडियो केवल अभ्यास के लिए हो जाएंगे। मैंने एक धातु को आधार माना था, पठ धातु को, और उसी के आधार पर मैंने बहुत सारे वाक्य आपको वर्तमान काल में उसके अभ्यास करवाए थे। अब देखिए, वर्तमान काल में पठ का आपने अभ्यास कर लिया, उसी तरह से आप कुछ और धातु को ले लीजिए। एक धातु इसमें जो आई है शक धातु, शकनोती। शकनोती कभी अपने आप में पूर्ण क्रिया नहीं होती है, वो जब भी होगी सहायक क्रिया होगी, हेल्पिंग वर्ब है। जैसे वह सकता है, तो वह सकता है तो कोई वाक्य नहीं बनाना, ये अपेक्षा है क्या कर सकता है, जा सकता है, लिख सकता है। अब आप कहेंगे मैं सकता हूं, तो ये वाक्य पूरा नहीं होगा। अब उसमें कोई पूछेगा कि क्या सकते हैं आप, कर सकते हैं कि बैठ सकते हैं कि जा सकते हैं, कुछ तो होगा। तो ये शक धातु हमेशा सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग में आई, ये मुख्य क्रिया कभी नहीं हो सकती। जैसे पठ है मुख्य क्रिया, मैं पढ़ सकता हूं तो आपकी जिज्ञासा शांत हो गई। मैं सुन सकता हूं, ठीक है कुछ सुन सकते हैं, लेकिन मैं शक सकता हूं में दिक्कत हो जाती है, इसलिए इसको सहायक क्रिया कहा जाता है। तो इसमें शक धातु उस तरह का है। तो बाकी का एक आप स्वतः अभ्यास करें। जैसे नयति, नयतः, नयंती। नयति ले जाता है, सह पुस्तकम नयति, वह पुस्तक ले जाता है, तौ पुस्तकम नयतः, वे दोनों पुस्तक ले जाते हैं, ते पुस्तकम नयंती, वे सब पुस्तक ले जाते हैं। उसमें स्म का ही प्रयोग कीजिए, सह पुस्तकम नयति स्म, वह किताब ले जाता था। और स्त्रीलिंग का भी देखिए, सा पुस्तकम नयति स्म, वह किताब ले जाती थी। तो इस तरह से आप पूरे का एक बार स्वतः अभ्यास करने का। देखिए एक बात और बता दें कि यदि हमने आपसे कह दिया कि शेर देखना कठिन है, कि आप सिंह नहीं देख सकते, शेर देखना जंगल में रहता है, बिल्ली सरल देखना, तो बिल्ली को आप देखा है आपने, तो आप इस जो सरल है ना इसको याद कर लीजिए। बाकी इतने याद करने से आपको एक विशाल धातुओं का बहुत सारा भाग याद हो जाएगा। आपको हर बिल्ली को नहीं दिखाना है, हर गाय को नहीं दिखाएगा कि गाय है, गाय है, गाय है, नहीं दिखाएगा। एक आपने गाय देख लिया, उसी तरह से आपको अनुमान लग जाता है कि रूप ऐसे ही होते हैं। तो कहीं कहीं जहां बदलाव होता है वहां आप जान लेंगे। एक अब हम इसी के साथ आपको, चूंकि उसमें बहुत काम नहीं है, तो हम थोड़ा सा भविष्यत काल के बारे में भी बता देते हैं। ये लट लकार था, तो इसमें वर्तमान काल की क्रियाओं का प्रयोग हुआ। अब आएगा इन्हीं धातुओं का जो भविष्यत काल होगा। भविष्यत काल के लिए लकार है लिट, ल में री की मात्रा और ट हलंत, लिट लकार। लिट लकार का प्रयोग होता है भविष्यत काल के अर्थ में। बाकी सारे नियम वही रहेंगे कर्तृवाच्य के सब। अब यह है कि वर्तमान काल में था, पठति पठता पठंती। एक सुविधा है लिट लकार में कि लिट लकार में प्रायः सभी धातुओं के रूप एक तरह के हो जाते हैं। जैसे वहां था कि ददाति, दत्तः, ददति होता था, जागरति, जागृतः, जागृति होता था। लिट लकार में ये सब समस्या नहीं है, इसमें सभी धातुओं के रूप एक तरह के होंगे। आत्मनेपदी के अलग होंगे, परस्मैपदी के अलग होंगे। तो जैसे हाँ,
कुछ जरूर बदलेंगे, जहाँ क्ष होता है वो मैं आपको बताऊंगा। आपने धातुओं की गणना देख ली है, सबके लट लकार के रूप भी आपने देख लिए हैं। लिट लकार में धातुओं में बीच में धातु और प्रत्येक श आता है, श। जैसे मान लीजिए आप भू धातु है, चाहे क्री धातु को लीजिए, तो हो जाएगा करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथः, करिष्यथ, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। उसी तरह से भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। तो हमने आपको वहां क्री का अलग बताया था, लेकिन ऐसा लेकिन क्री का यहाँ ऐसा नहीं, वैसे ही कर दिया। जिन धातुओं के हमने आपको अलग रूप बताए थे कि अलग रूप होते हैं, उन्हीं को देख लीजिए ना। जिसे मैंने कहा था कि दा का अलग रूप होता है, यहाँ ऐसा नहीं होगा। दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति, दास्यसि, दास्यथः, दास्यथ, दास्यामि, दास्यावः, दास्यामः। अब देखिए अलग बताया था किसका, जागरी का, उसका भी देख लीजिए। जागरिष्यति, जागरिष्यतः, जागरिष्यन्ति, जागरिष्यसि, जागरिष्यथः, जागरिष्यथ, जागरिष्यामि, जागरिष्यावः, जागरिष्यामः। तो जागरिष्यामि, जागरिष्यावः, जागरिष्यामः, सब में से आएगा। हाँ, चूंकि यह भविष्य काल में है, बाकी सारे नियम वही होंगे, आपकी हिंदी बदलेगी। जैसे बालक, लड़का घर जाएगा, तो बालकः गृहं गमिष्यति, दो लड़के घर जाएंगे, बालकौ गृहं गमिष्यतः। और लड़के तो बालकाः गृहं गमिष्यन्ति। पठ धातु को लिखे लीजिए उदाहरण में, हमने पठ को ही माना उदाहरण के लिए। तो बाल सह माने वह, सह बताए थे पहले आपको, सह पाठम पठति, ये वर्तमान काल था, वह पाठ पढ़ता है। और वह पाठ पढ़ता था, तो सह पाठम पठति स्म। अब भविष्य काल में सह पाठम पठिष्यति, तौ पाठम पठिष्यतः, ते पाठम पठिष्यन्ति, त्वं पाठम पठिष्यसि, तुम पाठ पढ़ोगे, युवां पाठम पठिष्यथः, तुम दोनों पाठ पढ़ोगे, यूयं पाठम पठिष्यथ, तुम सब पाठ पढ़ोगे, अहम पाठम पठिष्यामि, मैं पाठ पढ़ूंगा, आवाम पाठम पठिष्यावः, हम दोनों पाठ पढ़ेंगे, और वयम पाठम पठिष्यामः, हम सब पाठ पढ़ेंगे। तो अभी ये सामान्य वाक्य हुआ। इन्हीं वाक्यों में जैसे मैंने कहा था कि आप न लगाइए, प्रश्नवाचक लगाइए, उसका अभ्यास कीजिए। तो सह पाठम न पठिष्यति, वह पाठ नहीं पढ़ेगा। सह पुस्तकम न पठिष्यति, तौ पुस्तकम न पठिष्यतः, ते पुस्तकम न पठिष्यन्ति, वे सब पाठ पुस्तक नहीं पढ़ेंगे। तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे, त्वं पुस्तकम न पठिष्यसि, तुम दोनों पुस्तक नहीं पढ़ोगे, युवाम पुस्तकम न पठिष्यथः, तुम सब पुस्तक नहीं पढ़ोगे, यूयम पुस्तकम न पठिष्यथ, न पठिष्यथ, न अहम पुस्तकम न पठिष्यामि, आवाम पुस्तकम न पठिष्यावः, अभयम पुस्तकम न पठिष्यामः। तो न लगा करके आपने निषेधात्मक बना लिया। दूसरा एक और अव्यय लगा दीजिए, कदा, कब पढ़ोगे, तो कदा पठिष्यसि, कब पढ़ोगे, क्यों पढ़ोगे, कथम पठिष्यसि, क्यों नहीं पढ़ोगे, कथम न पठिष्यसि। तो आप एक क्रिया के साथ, जैसे आपने वर्तमान काल में प्रयोग किया था, जैसे वहां कर्मवाचक क्रियाओं के साथ प्रयोग किया था, उसी तरह से उन सारे अव्ययों को और शब्दों का यहाँ भी प्रयोग कीजिए।
वाक्य के विस्तार के लिए, अपने अभ्यास के लिए। तो सह पठिष्यति, ये भी हो गया, वह पढ़ेगा। वह नहीं पढ़ेगा, एक कर्म ले लीजिए, सह पुस्तकम पठिष्यति। और नहीं पढ़ेगा, न पठिष्यति। क्यों पढ़ेगा, कथम पठिष्यति। क्यों नहीं पढ़ेगा, कथम न पठिष्यति। आज पढ़ेगा, अद्य पठिष्यति। कल पढ़ेगा, कल के लिए है संस्कृत में श्वः। श्वः माने आने वाला कल, और ह्यः माने बीता हुआ कल, अद्य माने आज। एक और है परश्वः माने डे आफ्टर टुमारो, परसों। और परह्यः बीता हुआ परसों। और एक और पर लगा सकते हैं, परह्यः, 2 बार पर लग गया तो परसों के बाद नरसों आता है ना, और तो नरसों हो जाएगा। और परश्वः माने नरसों, और उसके बाद फिर पर नहीं लगेगा। अब ये नहीं कि 5 पर लगाते रहे सप्ताह भर के लिए, ये नहीं होगा। तो फिर आफ्टर 5 डेज, आफ्टर 4 डेज, दिनद्वयानंतरम, दिनत्रयानंतरम, वो सब हिसाब होगा। तो अभी आवश्यक नहीं है यहाँ। तो मैं ये बता रहा था कि श्वः पठिष्यसि, कल पढ़ोगे। कल क्या पढ़ोगे, श्वः किम पठिष्यसि, कल यही पढ़ोगे। श्वः अत्रैव पठिष्यसि। तो हम इतना अभ्यास आपको यदि कराने लगे, हर धातु का इन 10-10 वाक्य बना करके, तो शायद लंबा समय लगे। इसलिए मैंने एक उदाहरण आपको दे दिया, एक नमूना बता दिया। बाकी आप स्वतः वही सारे नियम इन पर भी लागू कीजिए। पहले अभ्यास कीजिए क्रिया कर्ता एक कर्म लगा करके, फिर न लगा करके, फिर 2 कथम न लगा करके, फिर कदा लगा करके। इस तरह से आप इन सभी क्रियाओं का भविष्यत काल में भी प्रयोग कर सकते हैं। और हम बता दें आपको कि 2-3 धातुओं में स्य नहीं होता, स्य वहाँ क्ष हो जाता है। जैसे एक धातु है दृश्य धातु, वहाँ नहीं होता है दृश्य दृश्यति, वहाँ द्रक्षति हो जाता है। तो दृश्य धातु में जिसका पश्यति होता था लट लकार में, उसी का द्रक्षति होगा, क्ष होगा लिट लकार भविष्यत काल में। एक धातु और ले लीजिए, शक। शक धातु का भी शक्षति होता है, सकेगा। जैसे शक्नोति था उसका वर्तमान काल में, यहाँ क्या होगा, शक्षति। तो द्रक्षति, शक्षति। और एक और धातु है पृच्छ, उसका होता है प्रक्षति। तो इन 3 धातुओं में क्ष, जो आपको धातुएं पढ़नी है, जो 24 धातुएं, उनमें 3 धातुओं में क्ष होगा भविष्यत काल के लकार में, लिट लकार में। बाकी में सब में स्य आएगा। आत्मनेपदी का रूप यहाँ दिखाया जाएगा नीचे आपके उस पर। इन सभी धातुओं के रूप एक बार जरूर देख लें आप। करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, भविष्यति, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, बदिष्यति, बदिष्यतः, बदिष्यन्ति। स्था का होता है स्थास्यति, ये ध्यान रखिएगा। स्थास्यति, स्थास्यतः, स्थास्यन्ति, पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति, द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति, नेष्यति, नेष्यतः, नेष्यन्ति, लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति। इसी तरह से बाकी सब रूप आपको यहाँ दिखा दिए जाएंगे, उसको देख लें और इसका अभ्यास करें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, और यदि नहीं आती हैं तो फिर पूछें और उसका अभ्यास करने का प्रयास करें, क्योंकि जितना कुछ हो सकता है सरल तरीके से कम समय में बताने का, उतना मैं प्रयास कर रहा हूँ। और 24 ही धातुएं, उन्हीं का आपको अभ्यास करना है। विधि आपको बता दी गई है, उसी विधि से हर क्रिया के साथ एक कर्ता जोड़िए और कर्ता के साथ एक कर्म जोड़िए, फिर उसको बनाइए निषेधात्मक न लगा करके, फिर कथम न लगा करके, इस तरह से कदा लगा करके आप वाक्य बड़ा अव्यवहारिक कर सकते हैं। खूब अभ्यास कीजिए। आशा है कि आपको ये बात समझ में आएगी। आप लोग के लिए मंगल कामनाएं। फिर अगले वीडियो में दूसरा कुछ बताता हूँ, दूसरा कोई विषय। धन्यवाद।